बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले गॉसेस लॉ की फ़र्स्ट 2 एप्लीकेशन जो हैं वो सॉल्व की थी। स्टूडेंट, इसमें हमने थर्ड एप्लीकेशन आज सॉल्व करनी है। थर्ड एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक प्लेट आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम में, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी प्लेट है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो ये 2 ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, जब भी हम कहीं पे कोई लॉ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम उसका इमेजिनरी सरफेस जो है वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें हमने क्या किया है यहाँ पे कि इन प्लेट्स के दरमियान ये ए बी सी और डी एक रेक्टेंगुलर लूप जो है वो ड्रॉ की है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखें, आपने इसमें से जो इसका सी डी पार्ट है, इस रेक्टेंगुलर प्लेट का जो सी डी साइड है वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखनी है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये सी डी साइड पॉजिटिव चार्जेस से भी ऊपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो किधर है? वो डाउनवर्ड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को मैंने फर्दर आगे नीचे भी ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखें आप। तो स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगुलर जो प्लेट है इसकी स्टूडेंट्स चारों साइड का अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हुए देखें, सबसे पहले जो ए बी साइड है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट्स? वो होगा डाउनवर्ड। और जो बी सी साइड है उसका एरिया वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट्स? वो होगा राइटवर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एरिया वेक्टर किधर होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? हम लोग एक परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करते हैं उस सरफेस के साथ, यानी एक लाइन जो कि उस सरफेस के साथ क्या एंगल बना रही हो? 90 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट्स जो सी डी साइड है उसका एरिया वेक्टर कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ये 90 डिग्री पे आप एरिया वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह जो डी ए साइड है तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट्स? वो होगा ये इस तरफ, यहाँ पे ये 90 डिग्री के वेक्टर ड्रॉ कर लें। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? वो अगर आप डायग्राम से देखें तो वो था डाउनवर्ड। ठीक है, अब स्टूडेंट चूँकि यहाँ पे 4 एरिया वेक्टर्स हैं तो टोटल फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट? टोटल फ्लक्स कैलकुलेट हो सकता है, आप चारों फ्लक्स को ऐड अप कर लें। ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए के, और जब हम डॉट को रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स? हम लगाते हैं कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यही फ्लक्स 1 को ओपन करना है तो ई ए कॉस थीटा आएगा। अब स्टूडेंट एंगल हम लोगों ने चारों में मैंने अभी छोड़े हैं, वो हम कैसे देखेंगे? देखें, सबसे पहले अगर आप ए बी साइड को देखें तो एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो ये पैरेलल हैं, तो जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे एंगल हम पुट करेंगे वो क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा 0 डिग्री। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम बी सी साइड को देखें, ये बी सी साइड जिसका एरिया वेक्टर किधर है स्टूडेंट? राइट साइड की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ। तो इसको अगर आप इसके साथ देखें तो एंगल क्या नज़र आ रहा है आपको? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट अगर हम सी डी साइड को देखें स्टूडेंट, तो सी डी साइड में अगर आप देखें तो एरिया वेक्टर किधर है स्टूडेंट? ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है स्टूडेंट? नीचे की तरफ। तो एंटी पैरेलल, और यहाँ पे आ जाएगा ये 180 डिग्री। और लास्ट पे अगर हम डी ए साइड को देखें स्टूडेंट, तो ये एरिया वेक्टर लेफ़्ट साइड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो फिर आपके पास एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे? वो भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो स्टूडेंट जहाँ पे cos 90 है वहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ई ए, क्योंकि cos 0 1 होता है, ये 0 हो गया cos 90 की वजह से। यहाँ पे लास्ट टर्म भी क्या हो गई स्टूडेंट? 0 हो गई। स्टूडेंट देखें यहाँ पे cos 180 -1 ए, उसी तरह
लेकिन ई की जगह पे मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, ज़ीरो पुट कर दिया। तो स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो हमारे पास सी डी साइड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रखनी है हमने, बाहर रखनी है। तो यहाँ पे बाकी रिजल्टेंट तो बचेगा, ए भी होगा, एंगल बी होगा, लेकिन ई यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, ज़ीरो हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नहीं है उस साइड पे। तो ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट, ई ए। अब स्टूडेंट गॉजिला इस्तेमाल करें। गॉजिला क्या होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि जो हम यहाँ पे डेंसिटी यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे स्टूडेंट, सरफेस, क्योंकि टू डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं यहाँ पे। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू ओवर ए। तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, सिग्मा इंटू ए के। तो आप क्यू की जगह क्या पुट करते हैं, सिग्मा इंटू ए। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें। जब कंपेयर करेंगे तो उनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो देखें हमने सामने हमने लिख ली हैं। इसमें से एरिया के साथ कट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा स्टूडेंट, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और स्टूडेंट अगर हम इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आपको पता है इस साइड पे हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो स्टूडेंट नोट करें, हमने पिछली एप्लीकेशन, दूसरी जो एप्लीकेशन की थी वो की थी कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो उसमें यहाँ पे क्या लिखा आता है स्टूडेंट, और यहाँ पे रिजल्टेंट में 2 होता है। अब अगर आप देखें तो 2 ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, तो यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो 2 आएगा वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो सिंगल प्लेट के लिए यहाँ पे 2 लिखा जाएगा, और अगर 2 ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अब इसका स्टूडेंट ये एक मेथड है, ठीक है। इसका दूसरा आसान और शॉर्ट मेथड वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स देखें सॉरी स्टूडेंट मेथड नंबर 2 में देखें। स्टूडेंट्स आपने पिछली एप्लीकेशन में पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के लिए। अब अगर स्टूडेंट्स कहीं पे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या निकलेगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 2 ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये लिख लिया, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये लिख लिया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, दोनों को आप क्या कर लें, ऐड अप कर लें। तो दोनों को ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से कट जाएगा, तो बाकी आपका रिजल्ट क्या बचेगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट मेथड, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में एप्लीकेशन आती है तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है स्टूडेंट्स, तो उसका क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों हम लोग देख लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसमें उसने बोला जी के स्टूडेंट के क्या एक चार्ज रबर बैलून के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाजमी तौर पर ज़ीरो होता है अगर बैलून क्या है, स्फेरिकल है, और हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस, ठीक है। तो स्टूडेंट याद करें, हमने गॉजिला की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या पढ़ी थी कि जिसमें हमने एक होलो स्फेयर लिया था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने मालूम किया था तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था स्टूडेंट, वो निकला था 0। तो स्टूडेंट ये वही बेसिकली जो है वो एप्लीकेशन उसने पूछी है। तो येस हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड चार्ज रबर बैलून क्या होगी स्टूडेंट, 0 होगी, ठीक है। और इसकी वजह क्या होगी स्टूडेंट कि जो हमारे पास सरफेस है चूँकि उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, तो अगर हम गॉजिला इस्तेमाल करते हैं तो गॉजिला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 हो जाएगी वैल्यू अगेन। और दूसरी हमारे पास फ्लक्स की डेफिनेशन से ई डॉट ए है फ्लक्स का फार्मूला, इन दोनों कंपेयर करें तो 0 किसके इक्वल आ जाएगा, ई डॉट ए के। अब स्टूडेंट एरिया तो 0 होगा नहीं, तो कौन सी चीज़ 0 हो जाएगी, ई 0 हो जाएगी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसी गॉजिला की जो एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेटेड जो MCQs अभी तक आ चुके हैं, अगर हम वो देखें तो वो क्या हैं।
तो सबसे पहले एमसीक्यू जो आ चुका है स्टूडेंट, वो आ चुका है कि गॉसेस लॉ इज़ मोर यूज़फुल इन द केसेस वेयर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि गॉसेस लॉ जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन केसेस में जहाँ पे चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हो। तो स्टूडेंट इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हो, हर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हमने क्या रखा हो, सेम रखा हो। तो ये मैंने आपको टॉपिक समझाते हुए भी ये लाइन बोली थी मैंने। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट उसने पूछा है स्टूडेंट, अगर आपको गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन आती है तो ये जो सेकंड एमसीक्यू की स्टेटमेंट दी है ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि द इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच पासिस थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ टू बी मेजर्ड। वो इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो कि उस पॉइंट से पास होता है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, उस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को स्टूडेंट हम क्या नाम देते हैं, गॉसियन सरफेस नाम देते हैं। और हमने तीनों एप्लीकेशन में ये चीज़ बनाई है। अच्छा, होलो चार्ज स्फीयर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, तो अभी हमने एमसीक्यू में भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी सीखा कि होलो चार्ज स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होती है। फिर फोर्थ एमसीक्यू में उसने पूछा है कि ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कितनी होती है, तो हमने अभी एप्लीकेशन में सीखा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट में उसने पूछा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट प्लेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो सेकंड एप्लीकेशन है उसका आपको उसने पूछा है, तो उसका आंसर हमने निकाला था स्टूडेंट सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो ये दो आ सकते हैं इसमें से, एक ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स और दूसरा आ सकता है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और जो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्टूडेंट वो आएगी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। अब स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और उस पर हम लोग डिटेल वीडियो बना के इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।